हरे कृष्णा। आज शयन एकादशी या देव शयन एकादशी है, जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ऐसा कहा जाता है कि यही वह समय है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो जाते हैं। वे अपने अनंत शेष की शैया पर लेटे हैं और वहां लेटे लेटे सो जाते हैं। भगवान की नींद हमारी नींद की तरह नहीं है। जब हम सोते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहीं और क्या हो रहा है, किंतु जब भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण सोते हैं तो वे बाहर की हर गतिविधि के प्रति पूरी तरह से सचेत होते हैं, क्योंकि उनकी चेतना, उनकी जागरूकता किसी भी परिस्थिति, आंतरिक या बाहरी, से प्रभावित नहीं होती। वे सदैव सचेत रहते हैं। तो नींद की उस अवस्था को योग निद्रा कहा जाता है। इसलिए देवशयन एकादशी से आरंभ होकर भगवान 4 महीने तक सोते हैं। 18 जून को उदया तिथि के साथ भीमसेनी एकादशी मनाई जा रही है और जो एकादशी करता है निश्चित ही उसका धन धान्य बढ़ता है। एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। आप भी 18 तारीख के इस पावन पर्व को आने वाली एकादशी को आप भी मनाएं। बच्चों को भी आप भी इस व्रत को रखकर वर्ष भर का जो पुण्य है वह एक एकादशी रखने से प्राप्त होता है। आप चाहें तो निर्जला रहें, वरना आपको ना सधे तो आप जल ले सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी जागकर भगवान कृष्ण का पूजन करके उनका चरणामृत पी करके भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु, ये चरणामृत लेकर के आज हम आपके इस एकादशी के व्रत को प्रारंभ कर रहे हैं। इस व्रत की आप रक्षा कीजिएगा। यह व्रत हम साध सकें। इस व्रत में ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन, भगवान का चिंतन, पूरा दिन भगवान के नाम कर देना चाहिए। यही एकादशी है। आप सबको भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदा खुशियां बढ़ती रहें, धन धान्य बढ़ता रहे और जो एकादशी करता है निश्चित ही उसका धन धान्य बढ़ता है। एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि एकादशी के दिन संपूर्ण पाप जाकर के चावल में, अनाज में बसते हैं। एकादशी के दिन पापों का वास चावल में होता है, इसलिए चावल नहीं खाते। यदि आपने खाया तो वो सारे पाप जो एकादशी के दिन चावल में बसते हैं वो सारे पाप आपके अंदर समाहित हो जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अधिक से अधिक आप फल खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम का जाप कर सकते हैं, ज्यादा कथाएं सुने, ज्यादा कीर्तन करें, ज्यादा भगवान का ध्यान करें, अपने से बड़ों की सेवा करें, अपने से बड़ों का आदर करना सीखें। और यह एकादशी मतलब 11 मतलब 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन। 5 ज्ञानेंद्री, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, जिह्वा का काम है चखना और नासिका का काम है गंध लेना, त्वचा का काम है स्पर्श। ये 5 ज्ञानेंद्रिय ये भगवान में लगी रहे। मतलब आप प्रभु को देखती रहे, कान प्रभु की कथा सुनते रहे, नासिका भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ माला निर्माल्य की गंध लेता रहे, जिह्वा भगवान नाम जपती रहे और इस त्वचा से, चमड़ी से भगवान के भक्तों के चरण, गुरुजनों के चरण और भगवान के स्नान ध्यान की सेवा इस शरीर से बनी रहे। तो हमारा पूरा समय भगवत चिंतन में, हमारी 5 कर्मेंद्री, हाथ सदा भगवान की सेवा में लगा रहे, पांव सदा भगवान की ओर बढ़ते रहे, हमारा मुख सदा भगवान का गुणगान गाता रहे, वाणी गाती रहे, पूरा शरीर, पूरी इंद्रियां भगवान में समर्पित कर देना, मन सहित इंद्रियों को समर्पित करना, यही एकादशी है। एकादशी मतलब 11, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन के सहित प्रभु में समर्पण करना ही एकादशी है। आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका मंगल हो, सब पर बिहारी जी की, गौरी गोपाल भगवान की कृपा बनी रहे। आप सबका यश कीर्ति बढ़ती रहे। आप सब सदा सुखी और स्वस्थ रहें। एकादशी का विशेष पर्व साल में 1 बार आता है, ये भीमसेनी एकादशी का। बाकी एकादशी छूट गई कोई बात नहीं, बाकी त्योहार छूट गए कोई बात नहीं, बाकी पर्व छूट गए कोई बात नहीं। यह एकादशी ना छूटने पावे जो इस बार 18 तारीख को आने वाली है। आप सभी एकादशी करते रहें, औरों को भी प्रेरित करें और इसी बहाने वृंदावन आएं और गौरी गोपाल भगवान की तमाम सेवाओं का दर्शन करें। गौरी गोपाल भगवान में एकादशी के दिन सभी भक्तों को व्रत वाला फलाहार की व्यवस्था होती है। आप सभी भक्तों को चाहिए कि आप एकादशी के दिन आप चाहें तो गौरी गोपाल आश्रम में भक्तों की जो सेवा होती है उन सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। गौरी गोपाल भगवान की सेवाओं को आकर के अपनी आंखों से देख सकते हैं। सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मंगल, यश, कीर्ति बढ़ता रहे, आपकी सदा जय जयकार होती रहे। हम सबका मन प्रभु के चरणों में लगा रहे। सबको जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।